धनबाद सीट पर आखिर सस्पेंस क्यों बरकरार है, आखिर क्यों सस्पेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सरयू राय की जब से एंट्री धनबाद में हुई है तब से यही माना जा रहा है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सरयू राय निर्दलीय चुनाव धनबाद से लड़ सकते हैं। हालांकि उनका यही कहना है कि अगर कांग्रेस उनको समर्थन देती है तो जरूर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सरयू राय को समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस की ओर से वहां पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी। अब सवाल जो है, फिलहाल सवाल है। हालांकि राजेश ठाकुर ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर सरयू राय सामने से आकर बातों का जिक्र करेंगे तो जरूर विचार करेगी कांग्रेस। अब इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि मदन, जिस तरीके से आज राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, उनका कहना है कि सरयू राय सामने से आए नहीं समर्थन मांगने के लिए, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है। और दूसरी ओर सरयू राय का कहना है कि अगर कांग्रेस समर्थन करती है उनका या फिर जनता समर्थन देती है उनको तो वो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, सरयू राय जरूर लोगों का नब्ज टटोलने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से धनबाद में यह चुनाव जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, ऐसे में सरयू राय की एंट्री जरूर धनबाद में होती है, लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम वहां जाकर लोगों का आशीर्वाद लेंगे, जनता अगर चाहेगी तब हम चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष अगर मजबूत उम्मीदवार नहीं देता है फिर हम चुनाव लड़ेंगे, अगर विपक्ष का सहयोग हमें मिलता है तब हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो कई शर्तों वाली बात है, ये जरूर बताती है कि सरयू राय भी अब तक नब्ज टटोलने में जुटा हुआ है। वो जुटे हुए हैं कि आखिर किस आधार पर आगे अपना कदम बढ़ाया जाए। आज इस कड़ी में जरूर कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो पहली बार सरयू राय के एंट्री के बाद वो झारखंड पहुंचे, तब सीधे हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि क्या कांग्रेस का समर्थन सरयू राय को मिलेगा। सरयू राय क्योंकि कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन देती है तब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि जेएमएम की तरफ से पहले ही यह घोषणा कर दी गई है कि कांग्रेस अगर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस अगर अपना समर्थन देती है तो फिर हम अपना समर्थन देने को तैयार हैं और सबसे पहला समर्थन जो है वो जेएमएम का होगा। तो आखिर ये जरूर है कि अब भी आज भी जो एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरयू राय ने जानकारी दी है, मीडिया से जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष एक मजबूत उम्मीदवार वहां दे, अगर नहीं देती है तब फिर वहां की जनता हमें कह रही है कि वो चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसी परिस्थिति अगर बनती है, ढुल्लू महतो पर जो कई गंभीर आरोप हैं उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही 400 पार या 400 का जो नारा दे रही है उसमें वो सरकार बना लेगी, सत्ता में आ जाएगी, लेकिन एक सीट जो है वो जरूर लॉस करेगी, जो कि धनबाद का होगा। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल है, बड़ा आरोप है कि क्या बीजेपी पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। वहाँ के जो लोगों ने आवाज़ उठाया था, चाहे वो जो व्यवसायी वर्ग से जो पत्र बाबूलाल मरांडी को लिखा गया था, क्या उसका जिक्र करते हुए किसी कार्रवाई की मांग हो रही है या फिर उम्मीदवार बदलने की मांग हो रही है। तो ये सबसे सुर्खियों में जो आज के डेट में झारखंड का है, वो सबसे हॉट सीट एक तरह से कहें तो वो धनबाद ही बना है। पहले भी बीजेपी की सूची में धनबाद, गिरिडीह और चतरा ही बाकी था। उस समय भी काफ़ी सुर्खियों में था कि आखिर धनबाद से उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई तब ढुल्लू महतो का नाम आगे आया और जैसे ही ढुल्लू महतो का नाम आगे आया उसके बाद कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जो है वो बुलंद हुए। सरयू राय ने एक बात का और जिक्र किया है। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि वो चुनावी मैदान में आए, जनता चाहती थी, धनबाद की जनता चाहती थी कि वो चुनावी मैदान में आए। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि आखिर विपक्ष की ओर से, यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से आखिर कौन मजबूत उम्मीदवार जो है वो सामने आते हैं। तो कह सकते हैं लहजा जो है अब लगातार उनका बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले वो बोल रहे थे कि वो चुनावी मैदान में इसलिए उतरना चाहते हैं क्योंकि जनता वहां चाहती है, हालांकि अभी भी वो यही बोल रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन कब अपना उम्मीदवार जो है वो वहां पर खड़ा करे। तो क्या लगता है कि सरयू राय क्या कांग्रेस से डील कर चुके थे, क्या सहमति नहीं बनी थी, क्या ऐसा कुछ हुआ था?
एक प्रेशर जरूर सरयू राय के इस एंट्री से हुई है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो। वो जरूर दोनों तरफ एक प्रेशर देने का काम किया है। एक तो बीजेपी पर प्रेशर ये देने की कोशिश किया है कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे बीजेपी को सीधा नुकसान हो सकता है और उम्मीदवार को बदलने का एक प्रेशर जो है बीजेपी पर बने। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम को भी यह प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें वहां के उम्मीदवार को नहीं बदलता है तो क्या सरयू राय को ही उम्मीदवार बना करके ढुल्लू महतो को एक कड़ी चुनौती दी जाए या फिर उन्हें हराने का एक सफल प्रयास, एक रणनीति जो है वो बनाया जाए। तो ये तमाम परिस्थितियां जो है हमें लगता है कि इसीलिए बनाया जा रहा है कि या तो बीजेपी उम्मीदवार बदले या फिर इधर से विपक्ष के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सरयू राय चुनावी मैदान में उतरे। इसकी कोशिश सरयू राय अब भी कर रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि धनबाद की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। अब विपक्ष किस तरह के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारता उसका इंतजार है। तो आज राजेश ठाकुर ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि सरयू राय सामने से आकर नहीं कहे हैं। सरयू राय लगातार बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिल जाता है, जनता का समर्थन उन्हें मिल जाता है तो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या इससे पहले कांग्रेस से उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अगर कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिलता है या फिर नहीं मिलता है तो वो आगे क्या करेंगे? देखिए, ये सही बात है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं जो धनबाद से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। जो राजेश ठाकुर हैं वो भी धनबाद लोकसभा से क्षेत्र से आते हैं। पहले उनका नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा कि इस बार के चुनावी मैदान में राजेश ठाकुर होंगे। तो ऐसे में ये जरूर है कि कांग्रेस अपने तरफ से कभी भी यह नहीं कह रही है कि सरयू राय को उनका सीधा समर्थन मिल जाएगा। धनबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस मजबूत है और हम मजबूती के साथ सरयू राय का समर्थन लेकर चुनाव लड़ेंगे, ये दावा जो है राजेश ठाकुर का है। तो जरूर ये बताता है कि सीधे तौर पर कांग्रेस सरयू राय को समर्थन देकर अपना एक सीट जो है वो कम नहीं करना चाहता, अपने नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता। इसीलिए आखिरी वक्त तक ये राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि सरयू राय ने सीधे तौर पर उनसे समर्थन नहीं मांगा है, सिर्फ ये मीडिया के द्वारा बातें बढ़ाई जा रही है। तो देखिए, धनबाद हॉट सीट बनता जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरयू राय आगे से आकर नहीं बोले हैं कि उन्हें समर्थन चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि सरयू राय लगातार बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि धनबाद की जनता चाहती है कि वो चुनावी मैदान में आए। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस का उन्हें समर्थन मिलता है तो वो जरूर चुनावी मैदान में आएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी एक बयान दिया गया कि अगर कांग्रेस सरयू राय का समर्थन करती है या फिर समर्थन देती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन देगी सरयू राय को। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आने वाले समय में कांग्रेस का क्या स्टेप होगा? क्या कांग्रेस सरयू राय का समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को वहां पर चुनावी मैदान में उतारेगी?